और अब बात सियासत की, जिसे समझने के लिए हम आपको 3 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। पहली तस्वीर आप उन नेताओं की देख रहे हैं जो विपक्षी दलों से आते हैं। आज सुबह कांग्रेस सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं को नाश्ते पर बुलाया। इस आयोजन में बीएसपी और आम आदमी पार्टी को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख विपक्षी दल शामिल हुए। नाश्ते के बाद सांसदों ने संसद तक साइकिल मार्च निकाला। महंगाई के खिलाफ तख्तियां लेकर करीब 150 सांसदों का दल साइकिल चलाते हुए संसद तक पहुंचा। और तीसरी तस्वीर संसद की है, जहां गतिरोध जारी है। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई भारी हंगामे के बीच कल तक के लिए स्थगित हो गई। प्रधानमंत्री मोदी को आज यहां तक कहना पड़ा कि इस तरह से संसद के काम में बाधा डालना संसद, संविधान, लोकतंत्र और देश का की जनता का अपमान है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं राहुल गांधी ने अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं को जो नाश्ता कराया, उसके मेन्यू में क्या क्या था। बताया जा रहा है कि राहुल की पार्टी में नाश्ते की टेबल पर छोले भटूरे, इडली, उपमा, सैंडविच और बड़ा सांभर परोसे गए। कांग्रेस के अलावा एनसीपी, टीएमसी, शिवसेना, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, लेफ्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों के 150 से ज्यादा नेता नाश्ते में शामिल हुए। और मेन्यू से साफ है कि छोले भटूरे से लेकर इडली तक खिलाकर हर क्षेत्र के सांसदों का ख्याल रखा गया। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जब इन सांसदों का नाश्ता चल रहा था, तब बाहर इनके लिए साइकिलें तैयार खड़ी थी। खास बात यह है कि हर साइकिल बिना कैरियर वाली, यानी साइकिल खुद चलाइए, लेकिन किसी को साथ बैठाने की गुंजाइश नहीं। जनता अब तो पेट्रोल डीजल अफोर्ड नहीं कर सकती, तो यही है। एक बात बताएं, कई साइकिलें ऐसी हैं जिसमें करियर नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और बैठक में किस किस मुद्दों पे चर्चा हुई वो एक बेहतर विकल्प देश को मिले, संवेदनशील विकल्प देश को मिले, इस पे चर्चा हो। बिल्कुल, ये जो चीजें हैं, फ्यूल प्राइसेस हो, वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। आज जनता के जेबों पे वार किया जा रहा है और सत्ता पक्ष उम्मीद करते हैं हम उस पर बातचीत ना करें। साइकिल हर जगह चलेगी पूरे देश में। क्या क्या अंदर टीम में बात हुई मुद्दों पे? सब थे। राहुल जी सबने धन्यवाद दिया, उन्होंने सबको लाया नाश्ता पे, एक अच्छी शुरुआत है। तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी होंगे, आने वाले दिनों में ममता बनर्जी होंगे, कुछ दिन पहले वो भी आती है कि तालाब खोदा नहीं और मगर कूद पड़ा। संसद में समूचा विपक्ष एकजुट है, वो अपने आप में बहुत सालों बाद हुआ, दशकों बाद हुआ है कि समूचा विपक्ष एकजुट हो रहा है। राहुल गांधी की इस पार्टी में ममता बनर्जी के प्रतिनिधि बनकर सौगत रॉय पहुंचे। सभी पार्टी के लोग बता ये यूनिटी रखना है, यही बात हुआ। सौगत राय की ही पार्टी टीएमसी के ही नेता डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट करके कहा था कि संसद में कानून बनाया जा रहा है या पापड़ी चाट। बीजेपी संसदीय दल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बयान पर नाराजगी जताई। प्रधानमंत्री जी ये भी कहा कि शुरू से हम कह रहे हैं हम चर्चा के लिए तैयार है और एक माहौल बनाने का कोशिश चल रहा है कि बिल इज ऑफ गवर्नमेंट और बाकी जो है ठीक है, बाकी भी चर्चा हम करने के लिए था, बाकी अपोजिशन का। इट इज नॉट करेक्ट, बिल ऑल्सो बिलोंग्स। 19 जुलाई से शुरू हुए संसद के सत्र में तथाकथित जासूसी और किसान आंदोलन के मुद्दे पर विपक्ष का हंगामा जारी है। संसद के दोनों सदनों में अब तक 107 घंटे में से करीब 18 घंटे ही कामकाज हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक इस दौरान आम करदाताओं के 133 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। राज्यसभा की कार्यवाही 21% ही चल सकी है, जबकि लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 13%। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।